हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कुछ बच्चा का कहना था कि सर हिंदुस्तान ओलंपियाड का फॉर्म हम लोग भरे हैं, जो कि ये 3 लेवल पर होता है, जो कि एक होता है इंटरनेशनल, नेशनल, एक होता है छोटा छोटा बच्चे के लिए जो 5, 6, 7 में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए होता है। तो वही बच्चा का कहना था कि सर हम लोग के ओलंपियाड के बारे में पढ़ाइए। तो चलिए आज हम हिंदुस्तान ओलंपियाड में पढ़ाएंगे सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो चलिए आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आप लोग कैसे हैं पहले बता दीजिए। आप लोग ठीक ठाक है ना? तो चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान ओलंपियाड का देखिए ये बुक है, क्या है? बुक है। देख लीजिए, ये चैप्टर 11 गो है, जिसमें से आपका लेवल 2 गो दिया है इसमें, और 12 साल का चैप्टर बाई प्रीवियस ईयर यानी P/Q। ठीक है, इसी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम बुक को निकालते हैं। तो पहला चैप्टर है मेरा रोमन नंबर्स। क्या है? रोमन नंबर्स या नंबर। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। तो चलिए उसके बाद दूसरा चैप्टर है जो आपका देख सकते हैं नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑपरेशन ऑन नंबर। उसके बाद देखिए चौथा ये है, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, नौवां, 10वां, 11, यानी 11 गो चैप्टर पढ़ना है हिंदुस्तान ओलंपियाड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रोमन नंबर, यानी रोमन नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं बेसिक, तब चलेंगे क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए रोमन नंबर को लिखने के लिए, क्या करने के लिए? रोमन नंबर चैप्टर है क्या चीज बाबू? रोमन नंबर। क्या है? रोमन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, एक क्वेश्चन हम आप लोग से यहीं तो पूछ रहे हैं कि बताइए संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? क्या आप लोग बता सकते हैं? देखते हैं कौन से लोग बताएंगे। देखिए बताइए फटाफट से, संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होती है? बताइए। तो देखिए संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की जरूरत होती है। कितनी? 10। कितनी? 10 अंक की जरूरत होती है। देखिए लिखते हैं अंक। कितने अंक है जी? देख लीजिए, आप लोग को दिखा दे रहा हूं। एक तो पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। इतना ही हमें संख्या को लिखने के लिए क्या चीज? अंकों की आवश्यकता पड़ती है। इतना ही अंकों को उपयोग कर करके हम बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही सा अंक को उपयोग करके बहुत सारे बड़ा बड़ा संख्या को हम लोग लिखते हैं। जैसे में देखिए हमको लिखना होगा, मान लीजिए लिखना है, कोई बच्चा बोल दिया कि सर मान लीजिए लिख दीजिए 2578। तो 2578 यहाँ पर लिखेंगे, 2578 यहाँ पर देखिए। तो देखिए इसमें के 2, इसी में के 5, इसी में के 7 और इसी में के 8 है। आप कितना भी संख्या बड़ा से बड़ा लिख लीजिए, इतना ही अंकों के उपयोग करके आप लिख सकते हैं। तो चला पहला सवाल आप लोग को क्लियर हुआ कि कोई सवाल कर देगा कि संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो आप लोग कितना बोलिएगा? 10। कितना बोलिएगा? 10। तो कौन कौन होता है? तो 0 to 9। 0 to 9। उसी प्रकार से
रोमन नंबर को लिखने के लिए कुछ सिंबल होती है। क्या होती है? सिंबल, यानी उसका चिन्ह। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पर ये चिन्ह है एक तरह से कि इस अंक को ये अंक का चिन्ह दिया गया है। नहीं तो आप लोग पूछिएगा जो लोग हम लोग 8 ऐसे ही क्यों लिखेंगे भाई? 8 ऐसे ही क्यों लिखेंगे? 8 को कौन बताए ये ऐसे लिखने के लिए? हम ऐसे 8 को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक तरह से ये सिंबल को दर्शाया गया है कि आप इस सिंबल को यूज करके बहुत सारे अंक लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आइए, रोमन में कितने सिंबल होते हैं? तो 7 होते हैं। तो रोमन में कौन कौन से सिंबल होते हैं? तो देखिए, रोमन को लिखने के लिए सिंबल की साइन है। देखिए ये साइन, साइन ऑफ। देखिए एक सेकंड लिख देते हैं थोड़ा सा। साइन ऑफ रोमन। देखिए देखिए यहां पर है हाँ, एक सेकंड, आप लोग के यहाँ से एक और सवाल पूछ देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव कुछ बेसिक लेवल से ही ऑब्जेक्टिव पूछता है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर पूछेगा कि 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कौन सी संख्या है, कौन सी अंक है? आप लोग तो अभी तक सुने नहीं होंगे, लेकिन ये जान लीजिए 1 से 9 तक आपका सार्थक अंक है। क्या है? सार्थक अंक। क्या चीज? इसका सार्थक का मतलब है इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, 0 का कुछ नहीं है। ये यहां से 1 से 9 तक सार्थक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। ठीक है, और यहां से यहां तक को क्या चीज बोलेंगे? ये अंक का सभी संख्या को लिखने के लिए इन अंकों की इतना आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम रोमन के सिंबल पढ़ रहे थे। देखिए पहला के 1 के लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं जी? आई। उसके बाद आ जाइए 5 को लिखते हैं भी। क्या लिखते हैं? भी। उसके बाद 10 को लिखते हैं एक्स। उसके बाद 50 को लिखते हैं एल। उसके बाद 100 को लिखते हैं भाई सी। 500 का लिखते हैं डी, और 1000 का लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी रोमन अंक को लिखने के लिए कितने साइन की आवश्यकता है? तो आप लोग को बताना है कितने? 7 को। कितने? 7 को। ये 7 को सिंबल को यूज कर करके हम बहुत सारा क्या चीज रोमन नंबर लिख सकते हैं। जैसे में इस अंक को उपयोग करके बहुत सारे संख्या को लिख सकते हैं, उसी प्रकार से इस सिंबल को यूज करके 7 को सिंबल है, इसमें अंक कितने हैं? 10 है, इसमें 7 को सिंबल है। इस सिंबल को यूज कर करके हम बहुत सारे रोमन लिख सकते हैं। आया बात समझ में आप लोगों को? यहां तक क्लियर? चलिए अगला इसमें बोलेगा किसको कितना बार लिखते हैं, आइए समझा दे रहा हूं। यहां पर देखिए आई को लिखते हैं हम 3 बार। कितना बार लिखेंगे? 3 बार। इसको 1 बार यूज। उसके बाद इसको लिखेंगे बाबू 3 बार। उसके बाद इसको नहीं, इसको लिखेंगे 3 बार। इसको नहीं, इसको लिखेंगे 3 बार। आया बात समझ में? कहीं किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आ चुके हैं अब हमारे पास, और हमारे पास परेशानी रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम परेशानी को निकालने के लिए ही हैं। परेशानी में आपको डालने के लिए नहीं। परेशानी को हम आपको परेशान रहिएगा, उससे आपको हम
ऊपर लाएंगे कि आप परेशानी में मत रहिए, मेरे रहते हुए आप परेशानी में मत रहिए, ठीक है। आपको परेशानी झेलना मेरे लिए हानिकारक होता है। आया बात समझ में? नू मेरे रहते हुए आप परेशानी नहीं झेल सकते। तो चलिए तो यहाँ पर तीन तीन सिंबल को, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार यूज करते हैं, अधिक से अधिक। चलिए आइए अब हम रोमन अंक पर चलते हैं। तो देखिए यहां से हम पहला के लिखते हैं क्या चीज, आई। तो दूसरा के कोई बच्चा कहेगा कि दूसरा के का लिखेंगे तो 2 गो आई, तीसरा के का लिखेंगे तो 3 गो आई, चौथा के का लिखेंगे 4 गो आई। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको 3 बार ही रिपीट करना है। रोमन में 3 बार ही इसको यूज करना है, 4 बार नहीं। 4 बार यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए each 4 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आइए, छोटा सा बेसिक यार। यहाँ पर देखिए, यहाँ किसके पास आ गए हैं जी, इसके पास, सॉरी यहाँ पर आई आ गया है इसके पास, ठीक है, इसके पास आ गया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस का 1 बराबर में होता है 4। क्या होता है, 4। तो 5 का रोमन क्या होता है सिंबल, भी, और इसका क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। अब यहां पर देखिए रोमन में, यही देखिएगा घटाओ में, रोमन अंक में जब संख्या घटता है, घटाते हैं तो पहले लिखाएगा छोटा। क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा छोटा, उसके बाद बड़ा, घटेगा तब। लेकिन यही प्लस में क्या होता है, पहले लिखाएगा बड़ा, ओकरा बाद छोटा। तो देखिए यहाँ पर घट रहा है तो पहले छोटा कौन है दोनों में से, तो छोटा कहिएगा सर ये है, तो इसको लिख लिए मैंने पहले, उसके बाद इसको लिख लिए। तो देखिए 4 का रोमन हो गया क्या चीज, आई भी। क्या हो गया, आई भी हो गया। यहाँ पर हम लिख दिए 4 का आई भी। चलिए 5 का रोमन क्या है, सिंबल है यहाँ पर भी होता है। 6 का, अब देखिए 6 का क्या होता है, तो रिपीट कीजिए, इसको 3 बार रिपीट करना है, इसको 1 बार, इसको 3 बार, इसको नहीं, इसको 3 बार, इसको नहीं, इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6, तो क्या होगा, 5 में बाबू, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 6 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सिंबल इसका प्रॉपर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर प्लस, तो प्लस, यहाँ पर आई का भी प्रॉपर है तो लिख दिए, सॉरी 1 का है तो प्रॉपर लिख दिए। अब यही बात रहा, हमने बोले थे कि पहले घटाएंगे तो पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा। आया बात समझ में? अब इसमें जोड़ेंगे तो पहले बड़ा, उसके बाद छोटा। क्या चीज, पहले बड़ा उसके बाद छोटा। तो पहले बड़ा कौन हो गया दोनों में से, तो पहले बोलिएगा कि सर बड़ा तो भी है, और उसके बाद छोटा कौन है, तो आई। तो देखिए 6 का ये हो गया रोमन, तो लिखेंगे भी का चीज, आई। क्या लिखेंगे, भी आई। अब चलिए 7 का वही हो गया, 7 का वही है कि आपको 6 में क्या चीज, 6 का लिख दिए, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा 7 मिलेगा। तो 1 का रोमन यदि है तो एगो और आई डाल दो, 8, यानी 8 का रोमन हो जाएगा। यानी 5 में 3 ऐड करेंगे, यानी 5 में 3, तो 3 का रोमन नहीं है तो 1 ऐड किए तो भी आई तो यहाँ पर भी ट्रिपल आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी ट्रिपल आई। यहाँ पर ट्रिपल आई हम रख दिए। अब यहाँ पर आ गया 9। क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 का क्या लिखिएगा, भी। अब 4 गो आई, भी 4 गो आई लिखिएगा नहीं, क्योंकि इसको बोले हैं सर, अभी हम आप लोग को बताए हैं क्या चीज, इसको 3 बार ही रिपीट करना है। तो 3 बार इसको तो हमने ले लिए हैं, चौथा बार लेना ही नहीं है, क्योंकि 3 बार इसको यूज करना ही है। 3 से 4 बार यूज कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, यानी फ्लॉप्स हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके पास ये आ गया, ये आ गया बाबू 10 के पास। किसके पास आ गया 10। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 9 मिलेगा। तो 10 का रोमन क्या है x, और 1 का क्या है जी i। तो हमने क्या बोले थे कि पहले घटाइएगा तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो यहाँ पर पहले बताइए x छोटा कि i छोटा। x छोटा ना i छोटा, x बड़ा i से। ठीक है, दोनों में कंपेयर कर, ऐसे तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यही दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में से सबसे बड़ा कौन है आई x है, सॉरी x है, छोटा कौन है i है। तो पहले छोटा भाई घटता है, जान लीजिए बड़ा भाई मुसीबत में रहता है तो पहले छोटा खड़ा होता है उसके बाद बड़ा। जब छोटा होता है मुसीबत में तो पहले क्या होता है बड़ा खड़ा होता है उसके बाद छोटा खड़ा होता है। आया बात समझ में। इसी प्रकार से यहाँ पर तो पहले छोटा कौन है आई है और उसके बाद x बड़ा है x। क्लियर। तो यहाँ पर 9 का बाबू रोमन हो गया आई एक्स, क्या हो गया आई एक्स। और 10 का मालूम है ही आपको कि क्या होता है x होता है। समझ गए। किसी को कोई दिक्कत, कोई देखिए बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब खड़ा हो जाएगा नो तो जान लीजिए वहां पर हम खड़े हो जाएंगे। आया बात समझ में। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पढ़ते टाइम। देखिए मेरे को क्या बोल रहे हैं ओठ पर, क्या बोल रहे हैं ओठ पर नहीं जीभ पर निनवा हो गया है, इसके वजह से थोड़ा सा बोलने में कठिनाई आएगी, तब पर भी हम आप लोग के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया घाव जैसा हो गया, निनवा होता है और बोला जाता है बोलते टाइम जीभ ऊपर नीचे लड़ता है, जब लड़ेगा नहीं तो आवाज निकलेगा ही नहीं। आप जीभ को ऐसे पकड़ लीजिए, आप बोल के दिखाइए तो बोल नहीं सकते। तो उसको घाव जब लड़ रहा है ना ऊपर नीचे तो दर्द कर रहा है मेरे को, तब पर भी हम आपके लिए खड़े हैं, बोल रहे हैं। कितना सुंदर, कितना आपके लिए खड़े हैं। तो जितना आपके लिए खड़े हैं तो मेरे लिए ये खड़े होकर ये समझिए अपने फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर काफी क्या होगा बेहतर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हुआ नहीं। अब यहाँ पर हम पूछते हैं आप लोग से 10 तक बात, यहाँ पर इसी तरह से रिपीट करते चले जाएंगे। 10 का रोमन हो जाएगा आपका x, 11 का हो जाएगा क्या चीज एगो बड़ा है 10 में तो आई हो गया, और 12 का 2 गो बड़ा है ना जी, x में 2 गो आई हो गया, और ये 13 है। ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 1 लिखा है तो एगो x कहाँ तक 30 तक, कहाँ तक 30 तक, इधर वाला में पॉइंट में मिलाएंगे। एगो लिखा है तो एगो x, इधर का लिखा है 3 तो 3 के का होता है ट्रिपल आई, इधर लिखा है क्या चीज 4, सॉरी इधर लिखा है 1 तो एगो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पर लिख देते हैं 26 27 28 29 और ये 30। अब देखिए इधर लिखा है 1 तो एगो x, इधर इसमें भी लिखा है 1 तो एगो x, इधर लिखा है 1 तो एगो x, इधर लिखा है 1 तो एगो x, इधर लिखा है 2 गो तो इधर 2 गो x, हेजा लिखल बा 2 गो तो 2 गो x, हेजा लिखल बा 2 गो तो 2 गो x, हेजा लिखा है 2 गो इधर तो 2 गो x, यहाँ पर लिखा है 2 गो तो 2 गो, और यहाँ पर लिखा है 2 गो इधर लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में देखिए कितना तक, कहाँ तक देखना है 30 तक। उधर जाइएगा तो देखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि हमको 3 बार रिपीट कीजिएगा, तो 3 से ज्यादा जहां रिपीट हो रहा है वहां पर नहीं अलाउ होगा। यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो x, यहाँ पर 2 है तो 2 गो x, यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो x, यहाँ पर 2 गो है तो 2 गो x, यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो
एक। अब चलिए यहाँ पर क्या छूटा है, 4 छूटा है, तो 4 के रोमन क्या होता है, आई भी। यहाँ पर 5 छूटा है तो 5 के भी होता है। यहाँ पर 6 छूटा है, 6 का भी आई होता है। यहाँ पर 7 छूटा है तो 7 का यहाँ पर रोमन है। यहाँ पर 8 छूटा है तो 8 का रोमन यहाँ पर है। यहाँ पर 9 छूटा है ये, तो 9 का रोमन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं छूटा है, छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या छूटा है, 1, तो 1 के आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या छूटा है, 2, तो 2 गो आई। यहाँ पर क्या छूटा है, 3, तो 3 गो आई। यहाँ पर सॉरी 3 गो आई। देखिए यहाँ पर क्या छूटा है, 4, तो 4 के रोमन क्या होता है बाबू, आई भी। यहाँ पर 5 छूटा है तो भी। यहाँ पर 6 छूटा है तो 6 का भी आई होता है। यहाँ पर क्या छूटा है, 7, तो 7 के क्या होता है, भी डबल आई। यहाँ पर क्या छूटा है, 8 के क्या होता है, भी ट्रिपल आई। यहाँ पर क्या छूटा है, तो 9, तो 9 के क्या होता है, आई एक्स। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है तो यहाँ पर कुछ नहीं। देखिए छोटी सी मेरे घर एक लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है, तो थोड़ा सा उसका आवाज़ आएगा, तो उससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप ही लोग के हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसका आवाज़ सुनते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए, ठीक है। बोलिए कि उसके आवाज़ से किसी को दिक्कत होगा तो बोलिए, लक्ष्मी जी के आवाज़ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप लोग को कैसे दिक्कत हो रहा है, आप लोग तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना पढ़ाने वाला को दिक्कत होता है किसी आवाज़ से, उतना पढ़ने वाला को नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको आवाज़ निकालना है, आपके पास को भेजना है, अब आपको कान को रखना है सुनने के लिए, कहीं दूसरा आवाज़ की नहीं। क्या होता है कि जब हम माइंड को और आँख को एक जगह रखेंगे तो कुछ पॉइंट सुनाई भी नहीं देगा, तो कुछ लिखेंगे न सर, उसको पकड़ के हम आगे चल सकते हैं, आगे में बढ़ सकते हैं। लेकिन बोलने वाले में बताइए ना, कहीं डिस्टर्ब होगा तो लगेगा कि यार मैं बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोई, तो यहाँ पर ही है लिखा। अब चलिए आगे जब हम चलते हैं बाबू, क्या चलते हैं आगे, तो 30 के बाद आता है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यही ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखा था, 2 2, तो 2 गो एक्स, 1 1, तो 1 गो एक्स। तो यहाँ पर लिखा 3 3, लेफ्ट साइड में इधर तो क्या लिखिएगा, 3 गो एक्स, ट्रिपल एक्स। ये देखिए बाबू, पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसको 3 बार तो यूज करना है। पहले तो यूज कर लूंगा, पहले यूज कर लिए। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रोक दिया कि यहाँ पर मेरे को 4 बार यूज नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं तो 3 बार। आया बात समझ में, चौथा बार यूज कीजिएगा तो हम आप ही को यूज कर लेंगे यानी चौथा बार हमारा मुड़ी कटेगा तो मैं आपका मुड़ी काट दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले अलर्ट, बी अलर्ट, 4 बार नहीं 3 बार, यहाँ पर फर्स्ट बार ही बता दिए हैं। अगर 4 बार यूज करते हैं तो आपका हाथ से लिखा हुआ कट गया, आप निश्चिंत रहिए वो गलत हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1, तो 1 के रोमन। यहाँ पर बचा है राइट साइड में 2, तो 2 गो। यहाँ पर बचा है 3, तो 3 गो। यहाँ पर 4, तो 4 के रोमन होता है। यहाँ पर 5 के भी। यहाँ पर 6, तो 6 के भी आई। यहाँ पर 7 के भी डबल आई। यहाँ पर 8 के भी ट्रिपल आई, वाह। यहाँ पर 9, तो 9 का होता आई एक्स। और यहाँ पर देखिए 14, 4 कपार 14, यानी कपार 4 के 40 पर नंबर। तो देखिए 40 है,
तो अब यहाँ पर 40 को लिखने के लिए देखिए ये किसके पास आ गए हैं जी, 50 के पास, और यहाँ पर 50 के पास 13 के पास बराबर है, जाएंगे पीछे भी तो बराबर, आगे भी जाएंगे तो बराबर, लेकिन यहाँ पर यही बोला है नो कि मेरे को 3 बार ही यूज करना है, यही बोल दिया है। तो किसके पास जाएंगे, अरे ये तो 3 बार इसको यूज कर दिए, अब आएंगे 50 के पास, तो 50 में से बताइए क्या घटाइएगा कि 40 हो जाएगा, तो 10 कहिएगा, क्या घटाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 10 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा, आ जाएगा नो, बिल्कुल आ जाएगा, कहिएगा बिल्कुल आ जाएगा सर। तब बताइए यहाँ पर 50 के रोमन का है, किसी को सुनाइएगा मत, बोलिए मेरे कानों में 50 का रोमन क्या है, तो बता देता हूँ मैं, किसी से बताना मत। 50 के रोमन एल होता है, क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पर देखिए तो 50 का रोमन एल होता है, तो यहाँ पर लिख दिए एल, और 10 का रोमन क्या होता है, एक्स, तो यहाँ पर लिख दिए एक्स। और बताइए कान में बताइए कि आपको सर ने क्या बताए हैं, ये बताए हैं कि जब घटेगा तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा, जब प्लस होगा तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा। यहाँ पर बताइए सर क्या बोले थे, तो पहले छोटा, तो पहले छोटा दोनों में से कौन है, तो ये है, तो पहले ये आ गया, उसके बाद ये, तो ये हो गया बाबू 40 का रोमन, जो कपार फोड़ने वाला 40 है उसका रोमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, एक्स एल। अब इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, एक्सएल 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 एक्सएल, कहाँ तक लिखिएगा, तो 49 तक। देखिए चलिए यहाँ पर हम लिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को लिख लीजिएगा, इधर वाला हम दिखा देता हूँ क्योंकि उधर लाइट से थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर चल जाओ, चलिए क्या लिखे थे, 40 क्या हो जाएगा, एक्सएल 41 41 42 42 43 43। आइए हम आप लोग को गिनती सिखा रहे हैं, 4 4 44 4 5 45 4 46 4 7 47 4 8 48 और 4 9 49 और 5 0 50 ऐसे तक रुकती। चलो आगे आ, इसका तो लिखा है बाबू, ये लिखा है नो, 40 में एक जोड़िएगा तब नो 41 होगा, तो 40 का रोमन भेजा लिखे लिखल, एक के का हो लिखल बा आई। इसी तरह से एक्सएल इधर 40 रहेगा तो एक्सएल 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 होगा। कब, जब 4 4 रहेगा तब इधर रहेगा 3, तो उधर रहेगा ट्रिपल एक्स, उधर रहेगा 2 लेफ्ट साइड में तो रहेगा 2 गो एक्स, उधर रहेगा 1 तो होगा 1 गो एक्स, है सब रिपीट कर देना है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे आप फिर भी पढ़ाई जोर शोर से करेंगे ना, हो ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो, यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 4 गो, 4 के यहाँ पर लिखा है, 5 के रोमन भी, 6 के रोमन भी आई, 7 के रोमन भी डबल आई, 8 के रोमन भी ट्रिपल आई, 9 के रोमन आई एक्स, और 50 के रोमन बबुआ हेदे लिखल बा देखो 50 के रोमन हो गए। अब मैंने आप लोग को 50 तक रोमन सिखा दिए, इसी प्रकार से 51 52 तक ये एल एल जाएगा, ठीक है, L1 51 L2 52 ऐसे ही चल जाए। जब 60 के बाद जाएंगे तो 60 के बाबू सीधा सा रोमन होता है कि 50 में हम 10 जोड़ेंगे तो 60 होता है,
एल हो गया और एक्स, एल एक्स। इस 60 का हो गया, 70 का हो गया तो डबल एक्स, 80 को हो जाएगा तो ट्रिपल एक्स। ठीक है, जब 90 का होगा तो 100 गो में से हे बबुआ के घटा दी। ठीक बा, पहले लिखिए एक्स और ओकरा बाद लिख लिया सी, तो ये 90 का हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसका रिपीट करेंगे कितना बार, 9 बार। कितना बार रिपीट करेंगे, 9 बार रिपीट करेंगे। 90 से 99 तक लिखेंगे सी एक्स सी एक्स सी एक्स। अब जिधर इधर आएगा 1, 1 के हृदय रोमन बार, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। ठीक है, क्लियर? कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए अब आगे हम आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए कि आप लोग 100 के बाद जाएगा 105, तो क्या लिखिएगा? तो कहिएगा सर हम लोग को तो सिखाए हैं कि 100 में 5 जोड़े हैं तो क्या है 105 हुआ है। तो सर तो यहाँ पर बताइए 100 का रोमन क्या हो जाएगा, एल। तो सर यहाँ पर लिख दिए एल। अब 5 के रोमन सर आप ही नहीं बोले हैं कि भी होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भी। तो सर आप ही नहीं बताए हैं कि जब जोड़ेंगे तो पहले बड़ा और तब छोटा, जब घटाएंगे तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो यहाँ पर जोड़े हैं तो हो जाएगा एल भी। सर ये नहीं बताए हैं आप, नहीं सॉरी, ये एल कहाँ बताए हैं जी, सी है, यहाँ पर गलती हो गया जी, सी। ठीक है, सी होगा। अब चलिए आप लोग के बुक से थोड़ा सा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलिए आ जाइए यहाँ पर, देखिए बुक से आपका क्वेश्चन बोला है पहला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। देखिए ध्यान, इसको बोला जाता है हिंदू अरबिक नंबर, किसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या को इस संख्या में लिखना है। बोलेगा ना कि इसको हिंदू अरबिक नंबर में लिखिए, तो अंक में लिखिएगा है वाला पढ़ के, रोमन में दिया रहेगा। ठीक है बात समझ में ना? चलिए आगे देखिए, हम आप लोग को क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। चलिए इसको मिटा लेता हूँ, पहले आप लोग भी थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। लिखिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए अब इसको हम मिटा देता हूँ किसी भी चीज से। रुक जाइए एक सेकेंड। कपड़ा है, इसी से मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, मिटा दोनों सब। चलिए नहीं, इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि आप लोग को इसी से कंसेप्ट है, इसी से आप लोग को बताऊंगा ना जी। चलिए तो आप लोग उतार लिए हैं, मिटा देता हूँ, उतार लिए हैं तो देखते हैं कौन से लोग इतना समझे हैं मेरे बातों को। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको कहीं पर जितना भी रोमन अंक होगा या आपके परीक्षा में आए, चाहे आपसे लड़े, तो आप तुरंत उससे टकरा जाइएगा, यानी तुरंत उसको उठा पटक कर दीजिएगा रोमन अंक को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग इसका हेडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प पर क्या चीज, सही विकल्प को क्या करना है, चूज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन CXI, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखते हैं कौन से लोग इसका जवाब पहले देते हैं। 101, बी ऑप्शन नंबर रहेगा 110 और डी ऑप्शन रहेगा 91। चलिए इसका जवाब आप लोग बताइए फटाफट कमेंट से कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा टाइम, चलिए देखते हैं पहला कमेंट किसका आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट से देखिए, देखते हैं कौन लोग से लोग जवाब देते हैं इसका। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए अब हम बताते रहा हूँ आप लोग। सी का बाबू क्या होता है रोमन, सी का सब जोड़ा है ना, क्योंकि पहले 12 लग गया है, उसके बाद छोटा, ध्यान रखिएगा सब जोड़ ले बा, तो सी प्लस एक्स प्लस 1 आइए नो, 1 के क्या होगा नो, यस। अब सी का क्या बोले थे, सी का होता है 100, एक्स का होता है 10 और आई का होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1। ये बताइए 101 कौन सा है, तो कौन बनेगा करोड़पति। चलिए ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए देखिए ऑप्शन बी किसका किसका सही है। चलिए अगला सवाल नंबर 2, कौन बनेगा करोड़पति। एक सी और आई भी। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 96, ऑप्शन बी में 104, ऑप्शन सी में 114, ऑप्शन डी में 94। कौन बनेगा करोड़पति। चलिए बताइए इसका ऑप्शन, देखते हैं किसका जवाब आ रहा है फर्स्ट बार कमेंट में। चलिए टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए बताइए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, काफी बहुत सुंदर। चलिए आगे देखिए, टाइम खत्म हो चुका है। अब देखते हैं किसका सही, कौन भाग लेता है करोड़पति बनने में। चलिए देखिए है तो बाबू घटा है, क्या हुआ है, घटा है ना, ये तो बाबू हो जाएगा 90 के, का हो जाए 90 के, हाई हो गया काके, हाई हो गया आई भी, तो 90 में 4 के अनुरोमन है, वो 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 94, क्या हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी किसको लॉक कर दिया जाए, किसमें है, ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, ऑप्शन नंबर डी बचा, इसी को लॉक कर दिया जाए। चलिए किसका किसका सही है मिला लीजिए आप। चलिए अगला सवाल है आपका 3 नंबर का रहा है एक्स डबल एक्स और ट्रिपल आई। आप बताइए, छोटा सा सवाल, छोटा पैक बड़ा धमाल, बी 928, सी ऑप्शन में 90 और डी। देखिए पाला अभी कौन तो कमेंट कर दिया, अभी तुरंत हमें अभी लिख ही रहे हैं, कौन तो कमेंट कर दिया। अरे बाबू अभी नहीं, थोड़ा धीरज रखो बाबू, नीरज धीरज रखो। अब बता सकते हो कौन सा होगा। तो चलिए इसका जवाब कौन से लोग मारते हैं फटाफट से बताइए। चलिए अगला ये है आपका 20 और 20 में 3 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। बहुत सुंदर
काफी आप लोग का बहुत सारा जवाब सही निकल रहा है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 4th नंबर, LXIV। ऑप्शन नंबर ए में 68, ऑप्शन बी में 64, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 54। क्या हो जाएगा? 54। ये कौन से लोग जवाब देते हैं, देखते हैं। अगला सवाल ये है आपका 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 को कौन फोड़ता है ना जी? चलिए 4 को देखते हैं कौन से लोग फोड़ते हैं। पहले 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 कमेंट कीजिए। अरे बहुत सुंदर जवाब, ओ बहुत सुंदर। चलिए अगला देखिए क्या है। अब मेरे तरफ से एक्स एल का के हो गया, एल का के हो बाबू 50 के, एक्स का के हो बाबू तो 10 के, तो का हो गई 60, का हो गई 60, आ 60 में जोड़ब 4 तो का हो जी बबुआ 64। तो 64 ऑप्शन नंबर ए ह तो ना, ऑप्शन नंबर सी में बा तो ना, ऑप्शन नंबर डी में बा तो ना, ऑप्शन नंबर बी में बा। इसी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल 5 नंबर, देखते हैं कौन से लोग इसका जवाब देते हैं। एल, वाह रे बाबू कितना सुंदर। ऑप्शन ए मेरा है 50, बी में है 46 और सी में है 8 और डी में है 100। वाह रे, देखते हैं इसका जवाब कौन से लोग लगाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति नहीं, कौन बनेगा हिंदुस्तान ओलंपियाड में भाग लेने वाला फर्स्ट लड़का? वही क्या, उसी का कमेंट आएगा। चलिए देखते हैं। अरे आप लोग तो पहले ही बार मार दिए हैं। वाह रे बहुत सुंदर। इसका मतलब कि कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग उसका कंसेप्ट, उसका थ्योरी समझ लेते हैं। तो जाइए उस चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन आए, हाँ थोड़ा सा होता है जब थोड़ा इधर उधर कंसेप्ट होता है तो, लेकिन क्लियर कंसेप्ट तो क्लियर के क्लियर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एल किसका है हो बाबू? हमारे एल है तो आपका ये डायरेक्ट इसका क्या चीज खुद होता है साइन। ये हो गया, इसको तो बदलना ही है। चलिए अगला सवाल 6 नंबर, 6 नंबर है कर एक्सएल, एक्सएल आई एक्स। वाह बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर ए में 69, ऑप्शन बी में 59, ऑप्शन सी में आपका 49, ऑप्शन डी में आपका रहेगा 99। बहुत सुंदर से क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जवाब कौन से लोग मारते हैं। चलिए मारिए तो जवाब दीजिए तो फटाफट, छोड़ दिए हैं आप ही पर। चलिए आइए अब हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर तो घटाए हैं, पहले आपको क्लियर हो जाए। 40 के रोमन है 9 के बाद, तो 40 गो 9 गो क गो होला 49 गो। कौन ऑप्शन लौकता बबुआ? ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, या कह सकते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, नहीं सॉरी क्या बोल दिए जी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल दिए ना। चलिए डियर स्टूडेंट, हेलो डियर स्टूडेंट, देखते हैं किसका जवाब सी नंबर को लॉक किया है। चलिए बहुत सुंदर आप लोग, यानी मतलब इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना जी, बहुत सुंदर। चलिए मैं भी थोड़ा सा अंदर से खुश हूँ कि आप लोग को यहाँ तक 6 को क्वेश्चन दिए, 6 में से किसी का जवाब गलत नहीं हुआ। बाहर बहुत सुंदर। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल है आपका एम। वाह बाबू एम के कर
एम हमारे का है जी, एम से मुकेश, नहीं नहीं, ये रोमन का है, सिंबल है ना। चलिए 500, ऑप्शन सी में दिया है 1000, 1800, इधर घूमने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1000, ऑप्शन डी में 800। अब बताइए किसका होगा, किसका होगा जवाब। देखिए इसमें आंसर नहीं दिया है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर इसी का आंसर मार रहे हैं, नहीं, हम आप लोगों के सामने हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आंसर कहीं नहीं दिया है बाबू, आप समझ सकते हैं। देखिए आंसर दिया है लेकिन पीछे दिया होगा, लेकिन आंसर इसमें नहीं दिया है, देख सकते हैं बाबू, देख लो, दिया है कहीं पर, कहीं पर नहीं दिया है, नहीं दिया है, देख सकते हैं, देख लीजिए ये आंसर की नहीं है, ये आंसर की देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, हिंट किया है, तो हम इसको पलट तो नहीं रहे हैं, यहाँ पर पोस्टपोन, और यहाँ हम यहाँ पर देखिए भाई, हम आप लोग को देखिए स्टूडेंट, हम आप लोग को देख के बताएं चाहे अपने से बताएं, आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और हम काफ़ी ऐसा नहीं सोचते हैं कि बुक में जो दिया है उसी को छाप दीजिए, नहीं, मेरा खुद का जवाब खुद होता है बात समझ कि, क्योंकि मेरा बच्चा जब बने पढ़े हमसे तो खुद जवाब तैयार करे, ना कि वो दूसरा का जवाब रिटर्न किया है, नहीं, आंसर उसका प्रूफ के साथ दीजिए। चलिए इसका कौन सा हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा किसका, तो 100 नहीं, एल हो जाएगा 50, एल सी हो जाएगा 100 का, एल सी डी हो जाएगा 500 का, एल सी डी एम, एम हो जाएगा किसका, 1000 का, एल सी डी एम, एल सी डी एम, ठीक है, एम लास्ट का है तो 1000 का। चलिए अगला सवाल नंबर 8, सी डी एक्स सी, वाह जी वाह। अब देखते हैं इस मछली के जाल में कौन मेरे प्यारे स्टूडेंट फंसते हैं। 440, ऑप्शन सी में है जी 400, ऑप्शन डी में है 500। देखते हैं इस जाल, मछली के जाल में कौन से मेरे प्यारे स्टूडेंट फंसते हैं। चलिए देखिए इसका जवाब थोड़ा सा तो क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। एल सी डी एम, यानी एम डी हो गया 500 का, और घटा है क्या, 100 घटा है, तो 100 घटा दिए तो कितना का हो गया, 400 का, और 400 का हुआ तो एक सी, तो यानी 100 में से क्या चीज यानी एक सी, तो किसका हो गया, 90 का, 90 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 490, 400, ऑप्शन कौन सा है, 490 ए है, ए को लॉक कर दिया। दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पर देखिए है दोनों का 500, 400 होता है रमन, हेकर होता है बाबू, क्या चीज होता है, 90 होता है, आप लोग को मालूम है ना, 90, 90 में 400 जोड़े तो 490, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है जोड़ वाला, जोड़ तोड़ वाला। चलिए 90 नंबर, एल प्लस डबल एक्स प्लस वी आई खाली स्थान, ये आपके लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा, आप लोगों के लिए रहेगा। इसका हम लिख देते हैं, ऑप्शन ए में हो गया डबल एक्स, नहीं ट्रिपल एक्स सी है, ऑप्शन नंबर बी में हो गया सी एक्स, ऑप्शन सी में हो गया एल ट्रिपल एक्स है जी, नहीं 1 2 3, हाँ 3 गो आई, सॉरी वी आई, और डी में हो गया ऑप्शन एल वी आई। ये आप लोग के लिए, देखते हैं किसका जवाब जुटता है इसमें।
देखते हैं किसका जवाब जुट रहा है इसमें से। तो देखिए इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो भाई जोड़ दीजिए। एल और ट्रिपल एक्स वी आई, तो कौन सा हो जाएगा? एल ट्रिपल एक्स वी आई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। लीजिए लॉक कर दिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है देखिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पर अगला सवाल है ट्रू फॉल्स वाला है, तो इसमें तो नहीं बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे ट्रू फॉल्स पर, उसके बाद चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर। चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल आ गया, क्या चीज? 10 नंबर का। 10 नंबर का क्या है जी? A118। ऑप्शन ए में CV डबल आई, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सॉरी बी में CIA, ऑप्शन सी में आपका हो जाए C AA, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा CL और ट्रिपल एक्स होगा। क्या होगा? ट्रिपल एक्स। अब बताइए इसका जवाब, इसका जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? 180 का रोमन पूछ रहा है। कितना का? 180 का। छोटा बाबू है। चलिए 180 का है, तो 180 का क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5, सॉरी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यही तो इसी का अनुरंबन है। तो 100 का क्या हो जाता है? C, अब 50 के का होता है L, और 10 का X, X 3 गो है तो 3 गो है, तो कौन सा है इसमें? देखिए CL और ट्रिपल एक्स, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए ना जी। चलिए बहुत सुंदर है आप लोग का जवाब। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आता है, अगला सवाल आ रहा है 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है 100 क्या क्या होगा बाबू? एल है, ऑप्शन बी में सी है, ऑप्शन सी में क्या है? डी है, ऑप्शन डी में एम है। बताइए 1000 के रोमन क्या हो जाएगा सिंबल इसका? एम। फटाफट फटाफट मारिए, अब फटाफट आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला सवाल, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी काम कर सकता है आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं। ओहो सॉरी, छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा मिट्टी के में। अब किसी का आवाज आ रहा है जी, थोड़ा बगल उगल में आदमी है तो बात कर रहे हैं, किसको माना करने जाएंगे क्या बताइए, तुरंत लड़ाई कर देगा, कहेगा कि हम अपने घर में कर रहे हैं। अब ये चलिए कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिए, दूसरे की आवाज नहीं सुना है। कहा गया है कि सफल व्यक्ति जब होना है तो किसी का अगल बगल का आवाज नहीं सुनना पड़ता है, सुन के इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि हम जब सफल हो जाएंगे तो खुद वो लोग आवाज अपना बंद कर देंगे, लाठी से नहीं। चलिए अगला सवाल 12 नंबर, देखते हैं किसका जवाब जुटता है इसमें। 20 नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, काफी उधर हट जाएगा। कौन सा है जी? 12।
85 का रोमन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में ए ट्रिपल एक्स भी, बी में हो जाएगा डी डबल एक्स भी, सी में हो जाएगा बाबू एल डबल एक्स भी, ऑप्शन डी में हो जाएगा डी आई एक्स भी। कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा इसका? सर कहिएगा सर। 50 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 5 ऐसे तोड़ देंगे। एल एक्स 3 गो है तो 3 गो 4 गो 3 गो। अब ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए है। अगला सवाल फटाफट। छः सौ का रोमन 600 का रोमन बताइए। डी सी डबल एक्स है जी, जी डबल। अब बताइए इसका जवाब बताइए। 600 का 600 क्या होता है? 500 प्लस 600 500 के डी एल सी डी एम, डी 100 होता है सी, तो डी सी कहीं बा सी डी बबुआ, डी सी सी डी बबुआ कहीं डी सी बा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि विच, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2008 में। विच ऑफ द following is the greatest? क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट। ऑप्शन नंबर ए में एल, बी में एल एक्स, सी में सी और डी में ट्रिपल एक्स दिया है ना, यही दिया है। चलिए ये पूछा गया 2008 का क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेटेस्ट, कह रहा है कि निम्न में, यानी निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो निम्न में से सबसे, निम्नलिखित का मतलब होता है ही नीचे, तो नीचे दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, कौन नाम है? तो है 30 है, तो 30 यहाँ पर हो गया, लिख दिए। है सी है, 100 है, ये नो नहीं एल सी, हाँ ठीक है। है का है 60 के है का क्या है तो 50 का। बताओ कौन में सही है, कौन सही बा, कौन गलती बता? ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा है, ये ना ये 50 60 100 30, तो 100 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा सी वाला, इधर वाला ना बीच वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर आता है 50। अगला सवाल नंबर
चूज द करेक्ट ऑप्शन। काफी आप लोगों का खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। चलिए अब हम आप लोग को खुद से बता दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चन कराने वाला था, 20 क्वेश्चन 15 हो गया, 5 को अपने से बता दे रहा हूँ। तो बताइए, यानी 295 का रोमन क्या हो जाएगा? A4 एप्पल में रहेगा CC और क्या हो जाएगा CC और XCV और B नंबर में हो जाएगा CXCV। ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका CCXC। ऑप्शन डी में हो जाएगा CCXCIV। ये हो जाएगा। तो देखिए इसको रिपीट नहीं किया जाता है तो IVXLCDM। इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार। देखिए इसको 2 बार रिपीट किए हैं यहाँ पर। तो डबल सी एक्स सी का के तो 90 के 90 में से का 5 जोड़े के बाद कितना 95। A4 एप्पल वाला ऑप्शन सही है। A4 एप्पल वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल 60 नंबर 195 ACXV BCXCXV और उसके बाद भी नहीं, इसमें ट्रिपल डालते हैं, ट्रिपल आई। डी ऑप्शन नंबर में CXC कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें बताइए 195 का रोमन कौन सा होगा? तो D4 दिल्ली वाली का करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल इधर आते हैं 70। अगला सवाल बी में, सी में, डी में बताइए 200 के रोमन खटाखट मारिए। 18 नंबर बताइएगा, ये किसका है रोमन? ये किसका है रोमन जी? ये बताइए। XL किसका रोमन है? तो B4 बॉल वाला के, यानी 90 डिग्री, सॉरी 90 वाला को। चलिए अगला सवाल आगे XL ऑप्शन ए में 5। ये इसका तो रोमन कुछ भी नहीं होता है। LC नहीं इसका होता है, नहीं इसका गलत मानते हैं। इसका विकल्प भी गलत है जी, इसका विकल्प ही गलत है। ये होगा आपका CXC होगा CX। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बी नंबर में हो गया आपका 50, सी नंबर में हो गया 60 और डी नंबर में हो गया 70। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? C4 कैट 60 है। चलिए अगला के एक्स के बताइए। एक्स का क्या हो जाएगा रोमन? एक्स का बताइए। एक्स का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? एक्स का ऑप्शन हो जाएगा, सर बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे ऐसा बात नहीं है, हिंदुस्तान ओलंपियाड में यही होता है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है।
ये हायर लेवल का नहीं है, आसान लेवल का है। ठीक है, उसमें आपको बेसिक चीज पूछेगा। जीरो, जैसे मैं यहाँ पर पूछा ना कि संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो कहिएगा सर ये तो हम लोग को ये पढ़ चुके हैं। अरे सुनना है तब न, अभी तक किसी को मालूम भी नहीं होगा कि 1 से 9 तक वाले अंक को क्या बोलते हैं। न विश्वास होगा तो किसी से पूछ सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बताइए कौन सा अंक इसको बोलते हैं, किसी को मालूम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 20 क्वेश्चन हमने आप लोग को करा चुके। अब चलिए आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बना के लाइएगा। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। 700 का रोमन, 800 का, 900 का, 115 का रोमन, 116 का, लिख रहे हैं। चलिए 225 का रोमन, उसके बाद 305 का रोमन, उसके बाद 509 का रोमन, उसके बाद 995 का रोमन, उसके बाद 96 का रोमन, लिख रहे हैं नो, 98 का रोमन। ये ताश दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए बनाकर इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि जो कि आप लोग इतना क्लास रुक के देखें। तो चलिए आप लोग अगला क्लास देखने के लिए अगला दिन तैयार रहिएगा। समय रहेगा 8 बजे से, डेली क्लास चलेगा। जब तक हिंदुस्तान ओलंपियाड को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए चलते हैं।